बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें हमने तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक मीन है, एक मीडियन है और एक मोड है, ठीक है। इन तीनों के लिए अपने अपने फार्मूला है जो कि हम यूज करेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में जो जो फार्मूला आएगा वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एक साथ में आपको सारे फार्मूलाज नहीं बताता, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये हमें इसने पार्ट 1 में कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि अनग्रुप डेटा है, ठीक है। इसके लिए हम मीन की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मीन के बारे में। तो मीन के हम इस एक्सरसाइज में दो फार्मूलाज पढ़ेंगे, एक अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन है जहां पर के हम फिर इसका ग्रुप डेटा के लिए भी फार्मूला पढ़ेंगे। आखिरी दो क्वेश्चन है शायद, ठीक है। तो अब ये पार्ट 1 में इसने हमें ये अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसके लिए हम मीन मालूम करेंगे। मीन का मतलब होता है एवरेज या औसत वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मीन का फार्मूला आप ये वाला यूज करेंगे। मीन का सिंबल इस तरह एक्स के ऊपर ये छोटी सी लाइन या बार डाल लेते हैं, ठीक है। ये मीन का सिंबल होता है, ठीक है। अब फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज हैं इन सबको आपस में जमा करें तो आपके पास एक टोटल आ जाएगा। उस टोटल को आप एन या ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, यानी कि आपने ये नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट कर लेनी है, ये जितनी है उस वैल्यू से आपने वो टोटल को डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो देखिए हम पहले ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है इनको जमा करते हैं। समेशन एक्स की जगह देखिए मैंने ये जितनी वैल्यूज है सबको यहाँ पर जमा की सूरत में लिख दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन की जगह मैंने 10 लिख दिया, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज काउंट करेंगे तो ये 10 है टोटल, ठीक है। तो n की जगह मैंने 10 पुट कर लिया। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज आप जमा करेंगे तो ये 417 आ जाए, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब 10 से आप 417 को डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ एक जीरो है, तो आप ऊपर राइट साइड से एक हिस्सा छोड़ के आशारिया डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 41.7, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये अनग्रुप डेटा दिया गया है, तो इनके लिए भी हम मीन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा मीन, उसके बाद ये मीन का सिंबल आपको मैंने बताया कि मीन ये एक्स के ऊपर एक छोटी सी लाइन डाल लेते होते हैं, इसका मतलब होता है मीन, ठीक है। और उसके बाद मैंने मीन का फार्मूला पुट कर दिया समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि समेशन एक्स का मतलब ये है कि ये जितनी वैल्यूज आपको दी गई हैं इनको आपस में आप जमा कर लें, ठीक है। तो देखें ये जितनी वैल्यूज इनको मैंने जमा कर लिया, ठीक है। और एन का मतलब है ये जितनी वैल्यूज है इनको काउंट करें, जो वैल्यू बनती है उससे आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आप अगर ये वाली वैल्यूज काउंट करेंगे तो ये 9 वैल्यूज बनेगी, ठीक है। तो एन की जगह मैंने 9 को पुट कर लिया। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये 256 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। 9 से 256 को डिवाइड करेंगे तो ये 28.44 आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला यूज करना है मीन का अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। आगे जो लास्ट दो क्वेश्चन है वहां पे फिर हम मीन का जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो भी देखेंगे, ठीक हो गया। पार्ट 3 है, ये इन्होंने हमें अनग्रुप डेटा दिया है, ठीक है। इसके लिए हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए ये मैंने मीन का जो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होता है ये मैंने पुट कर दिया, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया। अब इसमें हमने समेशन एक्स और एन की वैल्यू पुट करनी है। तो समेशन एक्स का मैंने आपको बताया कि जितनी वैल्यूज है इन सबको टोटल करें, ठीक है। जो आपके पास टोटल आएगा उसको आपने एन से, अगर हम इन नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वो हम इस एन की जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। समेशन एक्स की जगह ये जितनी वैल्यू थी सबको मैंने सम या जमा की सूरत में लिख दिया और डिवाइडेड बाय एन की जगह मैंने 10 को पुट कर लिया, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज काउंट करेंगे इनको गिनेंगे तो ये 10 वैल्यूज बनती है, ठीक है। तो अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू सारी जमा करेंगे तो ये 682 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा। अब 10 से आप 682 को डिवाइड करेंगे तो आप देखें 10 के साथ एक जीरो है, तो ऊपर आप राइट साइड से एक डिजिट या एक हिस्सा छोड़ के आशारिया डाल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये मीन के बारे में था, इसमें हमें अनग्रुप डेटा दिया गया था। तो अनग्रुप डेटा अगर हमने उसके लिए मीन की वैल्यू मालूम करनी हो या एवरेज या औसत की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। और मीन का आपको मैंने बताया ये सिंबल होता है एक्स के ऊपर हम ये छोटी सी लाइन जो बार डालते होते हैं, एक्स बार, इसका मतलब होता है कि ये मीन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर मीन मीडियन एंड मोड। अब इस क्वेश्चन में हमने मीन मीडियन और मोड ये तीनों वैल्यूज मालूम करनी है। एंड ऑल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डेटा। और ये आखिर में हमसे एक और चीज पूछ रहा है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, इसके बारे में परेशान ना हो, ठीक है।
तो अब पार्ट 1 है, इसमें अब हम पहले मीन की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देखें जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का मीन का फार्मूला आपको मैंने बताया कि ये वाला होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा मीन, और मीन का सिंबल हम ये वाला यूज करते हैं, एक्स के ऊपर ये छोटी सी लाइन या बार डालते होते हैं, एक्स बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये मीन का सिंबल है। अब इसका फार्मूला आपको मैंने बताया था कि ये है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का आपको मैंने बताया था कि जितनी वैल्यूज हैं इन सबको आपस में जमा करें तो आपके पास एक टोटल आ जाएगा। उस टोटल को आप एन से, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, ये जितनी वैल्यूज हैं इनको गिने, जो आपके पास नंबर आएगा वो यहां पर आप पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूं, ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने लिखा है समेशन एक्स की जगह जितनी वैल्यूज थी सबको आपस में मैंने जमा कर दिया, और डिवाइडेड बाय एन की जगह मैंने 8 पुट कर लिया, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की जगह मैंने 8 को पुट कर लिया। अब आप ऊपर वाली वैल्यू जमा करें तो ये 182 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब 182 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 22.75 हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम मीडियन और मोड ये दो वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखें जब मीन हमने यहाँ पर वैल्यू मालूम की तो जो हमें डेटा दिया गया था वो हमने ऐसे ही लिख दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, ठीक है। लेकिन मीडियन और मोड के लिए आपको जो डेटा दिया जाएगा पहले आपने उसको अरेंज करना है, चाहे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखें, जिसको उर्दू में तरतीब सऊदी कहते हैं, या आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करें, जिसको कि उर्दू में तरतीब नुज़ूली कहते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहले मैं डेटा को अरेंज करता हूं, मैंने लिखा अरेंज डेटा, उसके बाद छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके जो डेटा ऊपर में दिया गया था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखी, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, सर करते करते सबसे बड़ी वैल्यू आखिर में मैंने लिख दी, ठीक है। ये हमने डेटा अरेंज कर लिया। डेटा हमें मीडियन और मोड के लिए लाजमी अरेंज करना है, ठीक है। अब हम मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखें मीडियन के लिए दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपको जो वैल्यू दी गई है वो ऑड नंबर या ताक नंबर में है तो फिर मीडियन की वैल्यू जो दरमियान में वैल्यू आ रही होती है डेटा के, वो हमारी मीडियन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और अगर डेटा आपके पास इवन नंबर में, जुफ्त नंबर में, जैसे अगर आप ये गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 जो है वो इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, तो यहां पर हमारे पास इवन नंबर में डेटा आ रहा है। तो जब इवन नंबर में डेटा होगा तो फिर दरमियान वाली दो जो वैल्यूज हैं उनको जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब चाहे डेटा इवन हो या ऑड हो, हम बस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाया करेगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये मैंने लिखा मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, ठीक है। ये भी आपको बताता हूं उसका क्या मतलब है। देखें n का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वैल्यूज यहां पर कितनी है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है, n की जगह आप 8 पुट कर लें, प्लस ये वाला 1 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। अब 8 + 1 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को आप 9 पे डिवाइड करें तो 4.5 आपके पास आंसर आ जाता है, तो मैंने लिख दिया 4.5 टर्म, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा डेटा है इसमें चौथी और पांचवी जो टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम यहां पर चौथी और पांचवी जो टर्म में देखें, अगर यहां पर आए 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये चौथी और पांचवी टर्म है, तो इन दोनों को जमा करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास मीडियन की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब मैं लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया मीडियन, और मीडियन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये एक्स के ऊपर ये अलिफ मद आ, जिसको कि टिल्डा साइन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला साइन यूज करेंगे। मीन के लिए हम एक्स के ऊपर बार डाल रहे थे, और एक्स, ये मीडियन के लिए हम एक्स के ऊपर ये अलिफ मद आ वाला जो साइन होता है ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये मीडियन का सिंबल हो गया। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर देखेंगे जो 4th और 5th टर्म है ये दोनों मैंने लिख दी और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब 21 और 22 इसको जमा करेंगे तो ये 43 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 43 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो 21.5 आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाए, ठीक हो गया। तो ये हमने मीडियन की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए मोड की जो वैल्यू है वो आपको जो डेटा दिया जाएगा, आपको मैंने बताया कि डेटा को आपको पहले इसके लिए अरेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने इसको ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। अब मोड की कौन सी वैल्यू होती है, डेटा में वो वाली वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब ये 20 जो है ये 2 बार आ रहा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा दफा आ रही है, तो ये मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैंने मोड की वैल्यू लिख दी है, देखें मोड, और मोड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एक्स के ऊपर ये कैप साइन डालते होते हैं, ठीक है, ये मोड का सिंबल होता है। तो ये मैंने मोड की वैल्यू लिख दी 20, ठीक है। अब मोड के लिए देखें 2-3 चीजें हो सकती हैं। आपको जो डेटा दिया जाए उसमें अगर सबसे ज्यादा जो बार जो वैल्यू आ रही है वो मैंने आपको बताया मोड की वैल्यू होती है। बाज का 2 वैल्यू या 3 वैल्यू जो है बराबर बराबर तादाद में ज्यादा दफा आ रही होती है, तो फिर मोड की वैल्यू हमारे पास
वो 2 या 3 वैल्यूज हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह बाज़ औक़ात कोई भी ऐसा डेटा नहीं होगा जो कि एक से ज्यादा दफा आ रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि उस डेटा का कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ज्यादा दफा नहीं आ रही, सारी वैल्यू एक एक दफा आ रही होती है। तो फिर उसके लिए हम लिखेंगे कि इस डेटा में कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन हो सकती है मोड के लिए, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि हम ये जो वैल्यू मालूम करेंगे इनको हमने कंपेयर करना है, मीन, मीडियन, मोड, इनको आपस में इनका मवाजना करना है, ठीक है। और इनको मवाजा करने के बाद हमने ये बताना है कि डेटा की शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी। ये भी आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, वैसे ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। आपने जो लास्ट वाला पॉइंट बताऊंगा वही बस आपने ध्यान में रखना है। आपने, मैं थोड़ी सी उससे पहले डिटेल बता देता हूं, लेकिन जो लास्ट वाला आपने सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर रखना है ध्यान में, बाकी ज्यादा जो है हमने इसके डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के बारे में, ठीक है। एक तो उसने मैं कहा जी कि मीन, मीडियन और मोड को कंपेयर करें, इनका मवाजना करें। तो देखें मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये हमारे पास आई थी 22.75, ठीक है। और फिर हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आई थी, ये आ गई थी जी, कितनी आई थी 21.5। इसका मतलब है मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी थी, ठीक है। और फिर मोड की वैल्यू देखें, ये मीडियन से भी छोटी आ गई। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास मीन की आई है, ठीक है। उसके बाद मीडियन की आई है, ये वाली देखें, और फिर हमारे पास मोड की आई है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ये जो सिंबल होता है ये जिस तरफ से ओपन होता है वो वाली वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आई हैं। तो देखें जब हमारे पास मीन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी तो आपने आंसर में ये लिख देना है कि जो डेटा है या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड है। ये देखें बड़ी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, इसमें आगे डेटा के ग्राफ बनाए जाते हैं और ग्राफ की जो शक्ल आती है उससे डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है या डेटा की जो डायरेक्शन होती है उसका पता चल रहा होता है, ठीक है। वो ग्राफ की मुख्तलिफ शक्लें बन रही होती हैं, तो उससे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो डेटा है ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा या नेगेटिव साइड पे जाएगा या ये बराबर बराबर तकसीम होगा, ठीक है। पर आपने उस चीज से परेशान नहीं होना है, आप बस यहाँ पर एक चीज ध्यान में रख लें कि अगर आपके पास मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी ना, तो आपने यहाँ पर बस लिख लेना है कि डेटा जो है ये पॉजिटिव स्क्यूड है। आप सिर्फ पॉजिटिव स्क्यूड भी लिख लें, या मैंने थोड़ा सा इसको लंबा करके लिख दिया, सो द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन में ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, वही वाला सेंटेंस आप यहाँ पर लिख के उसके सामने पॉजिटिव स्क्यूड लिख लें, ठीक है। अगर मीन की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर मीन की वैल्यू छोटी होगी सबसे, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यू की जगह हम नेगेटिव स्क्यू लिखेंगे। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें हमें ये अनग्रुप डेटा दिया गया है। तो हम उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था, हम इस डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करके फिर हम उनको आपस में उनको कंपेयर करेंगे या उनका मवाजना करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू मालूम करता हूं। तो देखें ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया है मीन का अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। फॉर्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स का आपको मैंने बताया कि जितनी वैल्यूज हैं सबको आपस में जमा करें तो आपके पास टोटल आ जाएगा। उस टोटल को आपने एन से डिवाइड करना है। एन का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, इनको आपने गिन के देख लेना है कि कितनी बनती है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। समेशन एक्स की जगह ये जितनी वैल्यूज थी सारी मैंने यहाँ पर जमा करके लिख दी, और एन की जगह मैंने 9 को पुट कर दिया, क्योंकि ये वैल्यूज अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल 9 वैल्यूज है, ठीक है। अब आप ये ऊपर वाली वैल्यू को जमा करें तो ये 242 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। अब 242 पे 9 को डिवाइड करेंगे तो ये 26.9 हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अब हम मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आपको मैंने बताया कि मीडियन या मोड के लिए जो आपको डेटा दिया जाएगा उसको आपने पहले अरेंज करके लिखना है, चाहे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखें, जिसको कि उर्दू में तरतीब सऊदी कहते हैं, या चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखें, जिसको उर्दू में तरतीब नुज़ूली कहते हैं। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अरेंज डेटा लिखा, उसके बाद ये डेटा को मैंने तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर मीडियन मालूम करेंगे। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया कि जो डेटा होता है वो अगर ऑड नंबर में, उसमें जो वैल्यूज है पाक नंबर में हो, तो फिर जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो मीडियन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और अगर डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो जुफ्त नंबर में या इवन नंबर में हो, तो फिर हम डेटा के दरमियान वाली 2 वैल्यूज लेके उनको जमा करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो डेटा चाहे ऑड हो या इवन हो, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया मीडियन, उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, ये मैंने फॉर्मूला लिखा मीडियन मालूम करने का। अब यहाँ पर आप देखें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे,
एन की वैल्यू हमारे पास 9 है, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप गिनेंगे तो ये हमने यहाँ पर मालूम किया था 9 है, ठीक है। तो इस एन की जगह मैंने 9 को पुट कर लिया, प्लस ये वाला 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब आप ये 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 10 पे 2 को डिवाइड करें तो फिफ्थ टर्म हमारे पास बन जाती है, यानी कि इस डेटा में जो पांचवी टर्म है वो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यू हमारी मीडियन की हो जाएगी। तो देखें मैंने मीडियन इज इक्वल टू 19 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हम मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मोड की वैल्यू कौन सी होती है? वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, ठीक है। मोड के लिए भी आपको डेटा अरेंज करना लाजमी है। यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज हुआ है, तो यहां से हम देख लेते हैं। देखें ये 9 जो है ये 2 बार आ रहा है, ये ज्यादा दफा आ रहा है, तो ये मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मोड की वैल्यू लिख लेंगे, मोड की वैल्यू मैंने लिख दी 9, ठीक है। इस तरह ये हमने मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम कर ली है। अब देखें अगर आप मीन की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 26.9 आई थी, मीडियन की वैल्यू 19 आई है और मोड की वैल्यू 9 आई है। सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है, फिर मीडियन है, फिर मोड है, ठीक है। तो इसी तरतीब से मैंने यहां पर लिख दिया कि मीन की वैल्यू बड़ी है मीडियन से, मीडियन की वैल्यू बड़ी है मोड से। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये ग्रेटर देन का साइन है। जिस तरह ये ओपन वाली साइड होती है वो वाली बड़ी होती है, जो कोना होता है वो वाली वैल्यू छोटी होती है। तो उसका मतलब है मीन बड़ा है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू बड़ी है मोड से, ठीक है। तो ये हमने इनको कंपेयर कर लिया, इनको मवाजना कर लिया कि मीन सबसे बड़ा है और उसके बाद मीडियन है, फिर मोड है, ठीक है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में आखिरी चीज पूछी थी कि हमने ये बताना है कि ये जो डेटा है ये पॉजिटिव स्क्यू होगा या नेगेटिव स्क्यू होगा, ठीक है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि अगर मीन की वैल्यू बड़ी होगी तो आप लिख लेंगे जो डेटा है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, ठीक है। और अगर मीन की वैल्यू छोटी हुआ करेगी तो फिर हम लिखेंगे डेटा नेगेटिव स्क्यूड है, ठीक है। तो यहां पर चूंकि मीन की वैल्यू बड़ी है तो मैंने लिख दिया सो द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, या आप सिर्फ पॉजिटिव स्क्यूड लिख लें तब भी काफी है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 इसमें हमें इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है, तो हम इस डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यू मालूम करके उनको आपस में कंपेयर करेंगे या उनका मुवाजना करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू मालूम करता हूं। तो मीन का जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर हमें समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए होती है। तो समेशन एक्स का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज हैं सबको आपस में जमा कर लें, इनको सम कर लें, तो आपके पास जो टोटल आएगा उस टोटल को आपने एन से या नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि जितनी ये वैल्यूज हैं इनको गिन के आप उस नंबर से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन एक्स की जगह ये जितनी वैल्यू थी साहब सबको मैंने सम की सूरत में या जमा की सूरत में लिख दिया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन की जगह मैंने ये नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आप गिनेंगे तो ये 10 है टोटल, ठीक है। तो एन की जगह मैंने 10 को पुट कर लिया। अब आप ये ऊपर वाली वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये 677 ये वैल्यू बन जाएगी और डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अब 10 से 677 को डिवाइड करेंगे, 10 के साथ एक जीरो है तो आप ऊपर राइट साइड से एक डिजिट या एक हिस्सा छोड़ के आशारिया या डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मीन की वैल्यू आ जाती है। अब हम मीडियन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मीडियन और मोड के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपको डेटा दिया जाएगा उसको आपको पहले अरेंज करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया अरेंज डेटा और उसके बाद ये जो डेटा है उसको मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके अरेंज कर दिया, जिसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब सबूती जिसको कहते हैं उसमें अरेंज कर दिया, ठीक है। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें उससे कोई मसला नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम इसके लिए पहले मीडियन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मीडियन के लिए आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, ठीक है। तो अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 10 है, यहां पर हमने मालूम किया था। तो n की जगह आप 10 पुट कर लें, +1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 5.5 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो डेटा इसमें 5.5 टर्म जो है वो मीडियन की वैल्यू होगी, यानी कि पांचवी और छठी जो टर्म है यहाँ पर वो मीडियन की वैल्यू होगी। तो देखें ये 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया। इन दोनों वैल्यूज को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिया मीडियन, उसके बाद मैंने ये पांचवी टर्म और छठी टर्म इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करूंगा। तो देखें ये 68 और 79 को जमा करेंगे तो 147 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 2 से आप 147 को डिवाइड करें तो मीडियन की वैल्यू आपके पास 73.5 आ जाती है, ठीक है। ये हमने मीडियन की वैल्यू भी मालूम कर ली है। अब हम मोड की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मोड के लिए मैंने आपको बताया कि डेटा को पहले आपने अरेंज करना है, ठीक है। और मोड की कौन सी वाली वैल्यू होती है, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही है। देखिए ये 80 जो है सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, तो 80 जो है मोड की वैल्यू हो जाएगी इस डेटा के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने मोड की वैल्यू लिख दी 80। अब ये हमने मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यू मालूम कर लिए। देखें मीन की वैल्यू हमारे पास आई है 67.7, ठीक है।
मीडियन की वैल्यू आ गई है 73.5, यानी कि मीडियन मीन से बड़ा हो गया, ठीक है। और फिर मोड की वैल्यू आ गई 80। अब ये देखें, मीन की वैल्यू सबसे छोटी है, मीन छोटा है मीडियन से, और मीडियन की वैल्यू छोटी है मोड से, ठीक है। तो ये हमने इन तीनों वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लिया, इनका मुवाजना कर लिया, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसके लिए हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा लिखें, पॉजिटिव स्क्यूड लिखें या नेगेटिव स्क्यूड लिखें, ठीक है, जो कि हमसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि अगर मीन की वैल्यू सबसे छोटी होगी तो फिर आप लिखेंगे जो डेटा है वो नेगेटिव स्क्यूड है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सो द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव स्क्यूड। आप सिर्फ नेगेटिव स्क्यूड भी लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें हमें इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर वो जो वैल्यूज आएंगी उनको हमने कंपेयर करना है, उनका हमने मुवाजना करना है, ठीक है। तो पहले हम इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये फार्मूला आपको मैंने बताया मीन का अनग्रुप डेटा के लिए। इसमें हमें समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए होती है। समेशन एक्स का मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज है इन सबको आपस में जमा कर लें, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पर आ जाएगा, मैंने लिख दिया ये जितनी वैल्यूज है सबको आपस में मैंने जमा कर दिया। और एन का मतलब है ये जितनी वैल्यूज है इनको गिने, जो आपके पास नंबर आएगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये सारी वैल्यूज गिनेंगे तो ये 13 है, 13 है, तो एन की जगह मैंने 13 को पुट कर लिया। अब आप ये ऊपर जो 13 टाइम आपस में जमा हो रहा है इसको जमा करेंगे तो 78 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 से 78 को डिवाइड करें तो मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ठीक है। अब हम मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करते हैं। तो मीडियन और मोड के लिए आपको मैंने बताया था कि जो डेटा है उसको आपको अरेंज करना होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके, ठीक है। यहाँ पर डेटा ऑलरेडी हमारे पास अरेंज फॉर्म में है क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है डेटा में, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मीडियन की वैल्यू मालूम करूंगा। ये मीडियन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ठीक है। मैंने ये मीडियन का फॉर्मूला पुट किया। अब यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करें। एन की वैल्यू हमने मालूम की थी 13 है, तो एन की जगह 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मैंने कर दिया। अब 13 + 1 करेंगे 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 14 पे 2 को डिवाइड करें तो 7th टर्म बन जाती है, यानी कि ये जो डेटा है ऊपर इसमें जो 7वीं टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 7वीं टर्म ज़ाहिर है सारी एक जैसी टर्म है तो 7वीं टर्म भी 6 ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू है वो 6 आ गई, ठीक है। मीन की वैल्यू भी 6 आ गई थी और मीडियन की वैल्यू भी 6 आ गई। और मोड की वैल्यू जो है वो डेटा में जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही होती है वो होती है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर ये एक ही वैल्यू है 6, ठीक है। तो यही जो है मोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोड की वैल्यू मैंने लिख दिया 6। इसका मतलब है कि हमारे पास मीन, मीडियन और मोड तीनों वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनको जब कंपेयर करेंगे तो मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो इस सूरत में फिर आप जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आप लिखेंगे सिमेट्रिक। कि इस डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी या तकसीम होगी वो सिमेट्रिक होगी, वो बराबर बराबर होगी, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने पार्ट 1 में थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बताया। बहरहाल यहाँ पर आपने सिर्फ छोटा सा एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आ जाती है तो उसके लिए आप लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यू, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया इस क्वेश्चन के। और अगर मीन की वैल्यू सबसे छोटी आएगी तो उसके लिए आप लिखेंगे नेगेटिव स्क्यू। और अगर मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो उसके लिए आप लिखेंगे सिमेट्रिक। बस आप ये चीज याद रखें। बाकी जो हाई क्लासेस की डिटेल है वो इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे आप तो वहां पर आप पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डेटा बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए हमने पीछे जो 3 फार्मूले पढ़े हैं ना, मीन, मीडियन, मोड, उनको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसने इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं और हमसे ये कह रहा है कि ये तीनों पार्ट को आपने सॉल्व करना है और आपने डेटा को देख के उसके हिसाब से देखना है कि यहाँ पर आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। क्या आपने मीन का फार्मूला यूज करना है, मीडियन का यूज करना है या मोड का यूज करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जो जो फार्मूला यूज करेंगे मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा कि हमने ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, ठीक है। अब पार्ट 1 का सोल्यूशन है, ये हमें पार्ट 1 में इन्होंने डेटा दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस डेटा के लिए हम सॉल्व करने के लिए मीन का फार्मूला यूज करेंगे। मीन का फार्मूला से यूज करेंगे, देखें अगर आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें जो वैल्यूज है वो करीब करीब हो, ठीक है, जैसे कि 10, 15, 7, 8, ये जितनी वैल्यूज है सारी करीब करीब में, ज्यादा बड़ा फर्क इनमें नहीं है, ठीक है। मसलन यहाँ पर कोई ऐसी कोई 500 वाली वैल्यू नहीं है या 100 वाली वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो डेटा में अगर वैल्यू एक दूसरे के करीब करीब में हो तो फिर हम मीन का फार्मूला यूज करते होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मीन का फार्मूला पुट कर लिया अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें समेशन एक्स और एन की वैल्यू चाहिए।
तो समेशन एक्स का मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि ये जितनी वैल्यूज होती हैं इन सबको जमा करें तो ये समेशन एक्स की वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये 165 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज को जरा प्लस या सम की फॉर्म में नहीं दिखाया, क्योंकि ये सारी मैं लिखूंगा तो ये स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको जमा करके यहाँ पर 165 लिख दिया, ठीक है। जिस तरह देखें ऊपर मैं यहाँ पर जब करता था तो ये मैं इस तरह ये सम की सूरत में लिखता था, ठीक है। लेकिन वहां पर वैल्यूज काफी ज्यादा है, अगर वो मैं इस तरह सम की सूरत में लिखूंगा तो ये स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा, या मुझे इसका साइज काफी छोटा करना पड़ता तो फिर मोबाइल पे प्रॉपर आपको नजर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट जमा करके यहाँ पर लिख दिया 165। ये समेशन एक्स हो गया, और एन की वैल्यू जो है ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 20 है, ठीक है। तो एन की जगह मैंने 20 पुट कर लिया। अब आप 165 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मीन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.25, ठीक हो गया। ये हमने मीन की वैल्यू मालूम कर ली, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 में इसने हमें ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जो डेटा है इसमें 5, 4 करीब करीब में वैल्यू आ रही है, लेकिन आखिरी वाली वैल्यू देखें 45 एकदम से काफी बड़ी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस किस्म के डेटा के लिए फिर हम मीडियन यूज करते होते हैं, ठीक है। ये पहली जो 5-6 वैल्यूज है ये तो करीब करीब थी, अगर ये 45 ना होता तो फिर तो मैं मीन का फार्मूला यहाँ पर यूज करता, लेकिन चूंकि 45 आ गया, ये वाली वैल्यू इनसे काफी बड़ी है, काफी फर्क आ रहा है, तो इसके लिए फिर हम मीडियन यूज करेंगे, ठीक है। इस किस्म का डेटा जब डेटा में डेविएशन या डेटा में जो वैल्यूज में फर्क है वो ज्यादा आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो, तो फिर हम मीडियन का फार्मूला यूज करते होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम मीडियन का फार्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। तो मीडियन के लिए आपको मैंने बताया कि आपको पहले डेटा को अरेंज करना होता है, ठीक है। तो देखें ये जो डेटा है इसको मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब सऊदी में इसको अरेंज कर दिया। अब हम मीडियन का फार्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह फार्मूला मैंने बताया n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा में टोटल 7 है, ठीक है, 7 है। तो n की जगह मैंने 7 पुट कर लिया, प्लस ये वाला 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 पे 2 को डिवाइड करें तो 4th टर्म बन जाती है, यानी कि इस डेटा में जो चौथी टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखें ये 1 2 3 4 ये हमारी जो है मीडियन की वैल्यू जाएगी, यानी कि मीडियन या एक्स के ऊपर ये जो मालूमात आ का साइन डालते हैं ये मीडियन का सिंबल होता है, ये आपको मैंने बताया, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ठीक हो गया। और पार्ट 3 है, इसमें इसने पूछा है इन अ क्लास 40 स्टूडेंट हैव ब्लैक आईज एंड 50 स्टूडेंट हैव ब्राउन आईज। एक क्लास में 40 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंखों का कलर ब्लैक है, ठीक है, स्याह है, और 50 ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों का कलर ब्राउन है या भूरा है, ठीक है। तो इस किस्म के डेटा के लिए फिर हम मोड यूज करते होते हैं, और मोड का मतलब क्या होता है, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो। तो ये जो ब्राउन आईज वाले बच्चे हैं ये ज्यादा है, ये 50 है, ठीक है, ये हमारी मोड की वैल्यू जाएगी। तो बस इसका आप सिंपल सा आंसर लिख लेंगे, मोड इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द मीन मास ऑफ 10 सेक ऑफ राइस इज 50.25 kg। ये हमें इन्होंने 10 चावलों के जो थैले हैं उनके मीन की वैल्यू दे दी, ठीक है, उनके जो वजन है या मैस है उसकी मीन या औसत वैल्यू इसने हमें दे दिया 50.25 kg, ठीक है। द mass ऑफ 9 सेक ऑफ राइस इन kg आर, और नीचे हमें वो जो 10 थैले थे उसमें से 9 चावलों के जो थैले हैं उनका वजन किलोग्राम में इन्होंने हमें यहां पर बता दिया, ठीक है, 9 थैलों का। हमने क्या करना है, व्हाट इज द mass ऑफ 10th सेक, तो हमने जो 10वां थैला है या 10वीं बोरी है उसका हमने वजन मालूम करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, और फिर हमने मीडियन और मोड की वैल्यू भी मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम ये जो 10वां थैला है या 10वीं बोरी है इसका हम वजन मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर इसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं। मीन वैल्यू या एक्स बार इसने कितनी दी है हमें, मीन वैल्यू इसने हमें दी है 50.25 kg, ये मैंने लिख दी है। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें टोटल जो थैले हैं वो 10 है, ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, ठीक है। 9 ये थैले हो गए और 10वां थैला हमने मालूम करना है उसका वजन, ठीक है, तो 10 हो गया, एन की वैल्यू 10 होगी। और ये जो 9 थैले हैं इनका जो वजन इसने हमें केजी में दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मैस ऑफ 9 सेक, ये इसने जो हमें ये वैल्यू दी थी सारी मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक हो गया। और ये जो 10th सेक है या 10वां थैला है इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो मैंने मैस ऑफ 10 सेक यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए हम ये 10th सेक या 10वां जो थैला है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो उसको शुरू में हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रख लेते हैं। मैंने लिखा है लेट द मैस ऑफ 10th सेक के 10वां जो थैला है उसका वजन फर्ज करें हम शुरू में रखते हैं जेड के इक्वल, ठीक है।
हमने x यहाँ पर यूज नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला में ये x आ रहा होता है, इसलिए आप x के अलावा कोई और लेटर यूज कर लें, जो भी मर्जी आप यूज कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर z यूज कर लिया, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर चूंकि इसने हमें मीन की वैल्यू दी है, तो हम ये जो मीन का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा का, ये वाला यूज करके यहां से हम ये जो 10th सेक है या 10वां थैला है, इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मीन का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास किस तरह आएगा, देखिए ये आ जाएगा समेशन एक्स का, आपको मैंने बताया मतलब होता है कि जितनी वैल्यूज होती हैं इनको आपस में जमा करें, और एन का आपको मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर 10 है, तो एन की जगह हम 10 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये समेशन एक्स की जगह ये जो हमारे पास 9 थैलों का वजन आ रहा था, ये सारा मैंने सम की सूरत में, जमा की सूरत में लिखा, ठीक है। और 10वां थैला क्या है, इसको हमने जेड के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर मैंने जेड पुट कर लिया, ठीक है। और एन की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो एन की जगह मैंने 10 पुट कर लिया। और ये एक्स बार या मीन की वैल्यू से हमें 50.25 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 50.25 पुट कर लिया, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से ये जो z है या 10th सेक है या 10वां थैला है, इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो ये जो 9 वैल्यूज ऊपर है इनको आपस में आप जमा करेंगे तो ये 465.99 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ये वाला मैंने z लिख दिया डिवाइडेड बाय ये 10 लिख दिया, ठीक है। और इक्वेशन की इस तरफ ये वैल्यू थी, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमें ये जो 10 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये जो वैल्यूज है इन पे दूसरी तरफ जाएगा तो इस 50.25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 502.5 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन की इसकी तरफ मैंने ये जो दो वैल्यू थी इनको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब हमें इस z की वैल्यू चाहिए, जो 10वां थैला है, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो z को मैंने एक तरफ रखा और 465.99 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके गया हूं, तो यानी कि ये 502.5 वाली साइड में जब लेके आएंगे तो इसको आपने प्लस से माइनस कर देना है, इसका आपने साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अब आप ये 502.5 में से 465.99 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई 36.51 kg, यानी कि वो जो 10वां थैला है जिसको हमने शुरू में z के इक्वल रखा था, इसके वजन की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी मैस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमने पहला पार्ट उसको सॉल्व कर लिया। अब दूसरा उसने हमसे कहा है कि जो डेटा है इसके लिए हम मीडियन और मोड की वैल्यू भी मालूम करेंगे, ठीक है। तो मीडियन और मोड की वैल्यू के लिए हम क्या करते होते हैं, जो डेटा में दिया जाता है उसको पहले हमें अरेंज करके लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं ये डेटा पहले अरेंज करूंगा, मैंने लिख दिया अरेंज डेटा। अब हमने इस डेटा को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके अरेंज करके लिख दिया, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में इसको लिख दिया। इसमें देखें ये 10वीं जो हमने वैल्यू मालूम की थी सबसे छोटी थी, तो पहले मैंने इसको लिख दिया। बाकी ये हमें जो ऊपर इसने 9 वैल्यूज दी थी इनको मैंने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से तरतीब करके ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया। अब हम इसके लिए पहले मीडियन की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये मीडियन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है n+1 डिवाइडेड बाय 2 थंब, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 10 है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 10 है, तो n की जगह 10 पुट कर लिया, +1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 10 और 1 को जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 11 पे आप 2 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.5, यानी कि ये जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, इसमें 5.5 जो टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, यानी कि 5वीं और 6ठी जो टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये जो दो वैल्यूज हैं इनको आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया मीडियन इज इक्वल टू, ये 5वीं और 6ठी दोनों टर्म को मैं जमा करके 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखें ये इन दोनों वैल्यू को जमा करेंगे तो 102.25 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 51.125, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। जब आप मीडियन के लिए ये डेटा चेक किया करेंगे ना इस फार्मूला के लिए, तो फिर आपने ये जो अरेंज डेटा होगा इसको चेक करना है, गलती से आपने ऊपर वाला जो डेटा है उसको नहीं चेक करना, ठीक है। इसलिए हम डेटा को पहले अरेंज करते होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने मीडियन की वैल्यू मालूम कर ली। अब मोड की वैल्यू मालूम करेंगे, तो मोड के लिए आपको मैंने बताया था कि वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेटा है इसमें कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा दफा नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है फिर इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख लेंगे मोड इज इक्वल टू नो मोड, के इस डेटा के लिए हमारे पास मोड की वैल्यू नहीं है। तो ये इस तरह हमारा क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बिल्कुल सेम वो चीज है, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज 5.3 फीट। यहां पर इन्होंने हमें जो 15 स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट यानी कि जो मीन की वैल्यू है वो दे दी है 5.3 फीट, ठीक है।
द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट इन फीट आर, और वो जो 15 स्टूडेंट है उनमें से 14 जो स्टूडेंट है उनकी हाइट इसने हमें फीट में या फुट में यहां पर दे दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, तो जो 15वां स्टूडेंट है उसकी हाइट हमने मालूम करनी है। ऑल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, और फिर हमने मीडियन और मोड की वैल्यू भी मालूम करनी है, ठीक है। तो सेम जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था बिल्कुल उस तरह सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर इन्होंने हमें एवरेज की वैल्यू दी है 5.3 फीट, तो एवरेज या मीन का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब है ये मीन की वैल्यू होगी हमारे पास 5.3 फीट, ठीक है। तो मैंने मीन की वैल्यू लिख दी 5.3 फीट, और एन या नंबर ऑफ टोटल यहाँ पर स्टूडेंट कितने हैं 15 है, तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी 15, ठीक हो गया। और जो 14 स्टूडेंट हैं उनकी हाइट हमें इन्होंने ये दी थी, तो ये मैंने हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी लिख दी, ठीक हो गया। और हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट, जो 15वां स्टूडेंट है इसकी हाइट हमने मालूम करनी है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब हम ये जो 15 या 15वां स्टूडेंट है इसकी हमने हाइट मालूम करनी है, तो हम शुरू में फर्ज करते हैं कि ये जो 15वां स्टूडेंट है या 15 स्टूडेंट है इसकी हाइट हम शुरू में z के इक्वल रख लेते हैं। मैंने लिख दिया लेट द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज इक्वल टू z, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर x यूज करते होते हैं, लेकिन देखें यह फार्मूला आगे जब यूज करेंगे इसमें भी x आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने x के बजाय आप x के अलावा कोई भी यहाँ पर लेटर यूज कर लें, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इस 15 स्टूडेंट की हाइट मालूम करनी है, तो देखें चूंकि इन्होंने हमें मीन की वैल्यू दी है तो हम ये मीन का फार्मूला यूज करके ये जो 15वां स्टूडेंट है इसकी हाइट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने मीन का फार्मूला पुट किया, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। तो देखें वैल्यू जब पुट करेंगे तो सबसे पहले आपके पास मीन की वैल्यू ने क्या दी है 5.3 फीट, तो इस मीन की जगह मैंने 5.3 पुट कर लिया। और समेशन एक्स का मतलब ये होता है कि ये जितनी वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज को जमा करें, ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल आता है वो समेशन एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा है, अगर मैं इन सबको जरा प्लस की सूरत में लिखूं तो ये हमारा स्क्रीन के बाहर चला जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये जो हमारे पास 14 स्टूडेंट की हाइट थी ये सारी मैंने इनको आपस में जमा किया, तो ये 70.7 हमारे पास बन जाता है, ठीक है। और प्लस ये जो 15वां स्टूडेंट है इसकी हाइट हमने जेड की कुल रखी थी, तो मैंने प्लस जेड लिख दिया, ठीक है। ये अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें ना सेम चीज मैंने की है, यहाँ पर ये था कि ये वैल्यूज कम थी तो मैंने इनको ये प्लस की सूरत में यहाँ पर लिख दिया था। अब वहां पर वैल्यूज ज्यादा है, उनको अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो वो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, या फिर मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको काफी छोटा करना पड़ेगा, आपको मोबाइल पे फिर सही तरीके से नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो पहली वाली 14 वैल्यूज है जो इन्होंने हमें दी है स्टूडेंट की हाइट की, ये वाली इनको मैंने जमा किया तो ये 70.7 आ गया। और जो 15वां स्टूडेंट है उसकी वैल्यू हाइट की वैल्यू हमने जेड के इक्वल रखी थी, तो प्लस मैंने जेड कर दिया, तो ये हमने समेशन एक्स लिख दिया। और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो उसमें आप 15 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 5.3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 79.5 बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही, तो हमें इस z की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो 15 स्टूडेंट है या 15वां स्टूडेंट है इसकी हाइट की वैल्यू चाहिए, तो उसको मैंने एक तरफ रखा और 70.7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ये 79.5 वाली साइड में जब लेके आएंगे तो इसको आपने प्लस से माइनस कर देना, ठीक है। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करेंगे तो z की वैल्यू आपके पास 8.8 फुट आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो 15वां स्टूडेंट है उसकी हाइट हमारे पास 8.8 फीट आ जाती है, यानी कि वो बच्चा माशाल्लाह काफी लंबा है, क्योंकि 8.8 फीट जो है ना वो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, तकरीबन आलम चन्ना बन गया वो। अब जो क्वेश्चन इन्होंने आंसर लिखा है बुक में वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टार पुट किया हुआ है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो जो 15 स्टूडेंट था उसकी हाइट आ गई है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन से कहा है कि ये जो डेटा है इसके लिए हम मीडियन और मोड की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो मीडियन और मोड की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें जो डेटा दिया जाता है उसको पहले हमें अरेंज करना होता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करें यानी कि तरतीब सऊदी में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली में करें, ठीक है। तो मैं ये डेटा को मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके, या तरतीब सऊदी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये जो पहले 14 स्टूडेंट थे उनकी हाइट मैंने लिखी और ये 15वें स्टूडेंट की हाइट सबसे बड़ी है, तो देखिए ये मैंने आखिर में लिखी, ठीक है। ये हमने डेटा को अरेंज कर लिया। अब इसके लिए मीडियन की वैल्यू मालूम करते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैंने मीडियन का बताया n+1 डिवाइडेड बाई 2 तम, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास 15 है तो n की जगह 15 पुट करें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 15 + 1 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 16 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 8 टर्म हमारे पास आ जाती है, ठीक है, क्योंकि 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर डेटा है इसमें जो 8 टर्म है वो मीडियन की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पीछे भी क्वेश्चन बताया था कि आपने जब मीडियन की वैल्यू चेक करनी तो ये जो आप डेटा अरेंज करेंगे उसमें चेक करना है, आपने गलती से पीछे जो डेटा शुरू में दिया जाता है उसमें नहीं चेक करना, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर 8th टर्म या 8वीं टर्म कौन सी बन रही है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 8वीं टर्म बन रही है। ठीक है, ये हमारी मीडियन की वैल्यू जाएगी 5.1, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मीडियन की वैल्यू 5.1। ठीक है, अब हम मोड की वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो मोड की वैल्यू कौन सी होती है? वो आपको मैंने बताया, वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो। तो यहाँ पर देखें, ये 4.5 भी 2 बार आ रहा है, 4.8 भी 2 बार आ रहा है, और ये 5.2 भी 2 बार आ रहा है। तो फिर ये तीनों वैल्यू जो है मोड की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा दफा आ रही है। ठीक है, तो मोड की वैल्यू आप देखें, ये तीनों जो ऊपर आ रही है वो मैंने यहाँ पर लिखी, तो ये हमारे पास मोड की वैल्यू भी आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक तो मैं क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूँ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहां पर हमें इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमने फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, इस डेटा के लिए हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहां पर देखें, इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है इसमें उन्होंने क्लासेस या ग्रुप बनाए हुए हैं, यानी कि ये जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के लिए जो मीन का फार्मूला है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अभी तक हमने मीन का फार्मूला अनग्रुप डेटा के लिए यूज किया। ठीक है, अब हम ग्रुप डेटा का मीन का फार्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो वो जो फार्मूला है देखें, वो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे मीन का ग्रुप डेटा के लिए। ये है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, अनग्रुप फार्मूला क्या था? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन था। यहां पर है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब इसमें इस फार्मूले में हमें एक तो ये एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इस एक्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फिर मैं आपको समेशन एफ एक्स और समेशन एफ का बताता हूं कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखें, इन्होंने हमें ये जो टेबल दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। ये जो पहली वाली रो थी इसको मैंने इस तरह कॉलम की सूरत में लिख, ये क्लास इंटरवल वाला कॉलम हो गया। ठीक है, इसमें मैंने ये क्लासेस या ग्रुप लिख दिया है, और दूसरा इसने फ्रीक्वेंसी के लिए ये रो दी थी, इसको मैंने कॉलम की सूरत में लिख दिया, यानी कि ये जो ऊपर हमें इसने वैल्यू दी थी इनको मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू पहले चाहिए जो भी हमने फार्मूला में देखा। ठीक है, तो एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी कि आपको जो क्लास दी जाती है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को आपस में जमा करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास उस क्लास की मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। ये चीज हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखी थी। ठीक है, तो ये जितनी यहाँ पर क्लासेस है इन सब के लिए हम पहले मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 और कॉलम बनाने पड़ेंगे इस टेबल के साथ। एक कॉलम मैंने बना दिया मिड पॉइंट का, इसको एक्स से शो करते होते हैं, और एक मैंने एफ एक्स का कॉलम बना दिया। ठीक है, तो देखिए पहले मैं मिड पॉइंट मालूम करता हूं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जमा करें और उसको 2 से डिवाइड करें, तो ये 6 + 10 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी इस क्लास के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर ये दूसरी क्लास में लोअर लिमिट 11 है, अपर लिमिट 15 है, दोनों को जमा करें तो 26 हो जाता है। 26 को 2 से डिवाइड करें तो 13 आ जाएगा। इसी तरह ये बाकी क्लासेस के लिए आपने मिड पॉइंट्स की वैल्यूज मालूम कर लेनी है। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि आप ये फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट इनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखते जाएंगे। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो जाएगा, 20 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 हो जाएगा। इसी तरह ये बाकी सारी वैल्यूज आपके पास एफ एक्स के लिए आ जाएंगी। आपने फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, तो ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है इसको आप टोटल करें तो ये आपके पास 87 आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम आप टोटल करेंगे तो समेशन एफ या फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये हमारे पास 87 आ गया, और ये एफ एक्स को सम करें यानी कि ये सारी वैल्यू जमा करें तो समेशन एफ एक्स हमारे पास 1471 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। देखिए फार्मूला में ये दो वैल्यूज है, समेशन एफ एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू और समेशन एफ यानी कि ये वाली वैल्यू। तो आप समेशन एफ एक्स की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया 1471, और समेशन एफ की जगह मैंने 87 पुट कर दिया। अब आप 87 से 1471 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1690 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये जो ग्रुप डेटा इन्होंने दिया था इसकी मीन की वैल्यू आ गई। ग्रुप डेटा के लिए आप मीन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब जो इन्होंने बुक में आंसर दिया हुआ है वो गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टार मार्क डाले हुए। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहां पर इन्होंने हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसके लिए फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। इस टेबल के लिए हमने मीन की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखें इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है और मिड पॉइंट की वैल्यू दी है। ठीक है, यानी कि ये जो डेटा है ये भी हमारे पास ग्रुप डेटा की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी मीन की वैल्यू भी हम उसी तरह मालूम करेंगे, यानी कि जो ग्रुप डेटा का मीन का फार्मूला है वो यहां पर यूज करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज किया, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। ठीक है, तो अब यहां पर हमें समेशन एफ एक्स और एफ की वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो देखें इन्होंने हमें जो टेबल दिया, इस टेबल को यहाँ पर मैं दोबारा बना लिया फिर, ठीक है। ये हमारे पास एक्स या मिड पॉइंट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे दी है और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उन्होंने दी है। ये दोनों जो रोज में उन्होंने वैल्यू दी थी इनको मैंने कॉलम की सूरत में लिख दिया, ठीक है। अब हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर चूंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें मिड पॉइंट की वैल्यू दे दी थी, यहाँ पर हमें मिड पॉइंट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमने देखे यहाँ ऊपर, यहाँ पर हमने निकाली थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें क्लासेस दी थी, ठीक है। यहाँ पर हमें इन्होंने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है, ठीक है। तो बस आप क्या करेंगे, पहले आप एफ एक्स वाला कॉलम यहाँ पर ऐड कर लें, ठीक है। आप ये x और f को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एफ एक्स की वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। 12 को 100 से मल्टीप्लाई करें 1200 हो जाएगा, 14 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो 1680 आ जाएगा। इसी तरह ये आपके पास एफ एक्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इनको 1 बाई 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये एफ एक्स और f की वैल्यूज आ गई हैं, इन दोनों को जमा करें, f को आप जमा करें या टोटल करें तो ये 535 हो जाएगा। समेशन f की वैल्यू 535 हो जाएगी और समेशन एफ एक्स यानी कि ये सारी वैल्यू जमा करेंगे तो ये 8570 ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं, तो आप मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला पुट करें। ये मैंने फॉर्मूला पुट किया, समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 8570 है, तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, और समेशन एफ की वैल्यू 535 है, तो इसकी जगह मैंने 535 को पुट कर लिया। अब आप 535 से ये 8570 को जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16.02। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई जो ग्रुप डेटा इन्होंने हमें दिया था इसकी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह के अमान में।